हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल फार्मा क्रैक्स के अंदर। और गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ रीजंस जो कि यहाँ पे अप्लाई हो जाते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट्स में। जैसा कि आपको पता होगा कि लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट में हम कुछ रिएजेंट्स का उपयोग करते हैं, और इन रिएजेंट्स का उपयोग हम यहाँ पे क्यों करते हैं ये इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। गाइज, ये जो क्वेश्चंस होते हैं कि वाई दे आर यूज्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके जीपैट टाइप पर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं। गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट का प्रिंसिपल लिखा हुआ है और इसकी रिएक्शन भी लिखी हुई है। इस वीडियो में मैं आपको लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट के बारे में नहीं बताऊंगा। इसमें केवल हम यहाँ पे रीजंस देखेंगे। तो आप यहाँ पे अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं और उसकी रिएक्शन भी आप देख सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि इस टेस्ट में हम बेरियम सल्फेट रिएजेंट का उपयोग करते हैं, जिसमें पोटेशियम सल्फेट, BaCl2 एंड एथेनॉल हमको देखने को मिल जाता है। अब गाइज, इन्हीं तीन रिएजेंट्स के ऊपर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं कि हम यहाँ पे क्यों इनका उपयोग करते हैं। तो पहले देखेंगे वाई एल्कोहल इज़ यूज्ड। तो जैसे कि मैंने बताया कि बेरियम सल्फेट रिएजेंट में एथेनॉल की भी हम यहाँ पे थोड़ी सी मात्रा का उपयोग करते हैं। तो जो एल्कोहल होता है वो प्रिवेंट करता है सुपर सैचुरेशन ऑफ BaSO4 एंड मोर यूनिफॉर्म टर्बिडिटी डेवलप्स। यहाँ पे सुपर सैचुरेशन को प्रिवेंट करता है, यानी कि सुपर सैचुरेशन को नहीं होने देता बेरियम सल्फेट के, जिस कारण यहाँ पे टर्बिडिटी हमको देखने को मिल जाती है काफ़ी अच्छी तरीके से यूनिफॉर्मली। प्रोड्यूसेस आर यूनिफॉर्म ओपेलेशंस, जो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म ओपेलेशंस के रूप में हमको देखने को मिल जाती है। तो अब बात आती है कि व्हाट इज़ सुपर सैचुरेशन। पहले समझते हैं सैचुरेशन को। तो इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है वो अपने मैक्सिमम अमाउंट में घुल चुका होता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें। अब आते हैं सुपर सैचुरेशन की। अगर टेम्परेचर को बढ़ाएं तो उस एक पर्टिकुलर अमाउंट के सॉल्वेंट में जो कि सैचुरेटेड हो चुका है उसमें हम और सॉल्यूट की मात्रा को ऐड कर सकते हैं, डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो ये कहलाता है सुपर सैचुरेशन। तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे अल्कोहल का उपयोग करते हैं, क्योंकि अगर BaSO4 अपने सैचुरेटेड सॉल्युबिलिटी के ऊपर अगर और सैचुरेट होने लगा और डिज़ोल्व होने लगा तो यहाँ पे हमको टर्बिडिटी देखने को कहाँ मिलेगी। और चूंकि हम यहाँ पे लिमिट टेस्ट में टर्बिडिटी का रेफरेंस यूज करते हैं लिमिट का पता करने के लिए, इस कारण यहाँ पे जो BaSO4 है तो वो टर्बिडिटी प्रोड्यूस करे, यानी टर्बिडिटी प्रोड्यूस करे, ऑपरेशंस प्रोड्यूस करे। इस कारण यहाँ पे हम यहाँ पे अल्कोहल का उपयोग करते हैं। फिर से देखेंगे एक बार। अल्कोहल प्रिवेंट्स सुपर सैचुरेशन ऑफ BaSO4, जिस कारण एक यूनिफॉर्म ऑपरेशंस पैदा हो जाता है। अब देखते हैं अगली स्लाइड में वाई पोटेशियम सल्फेट इज़ यूज्ड। बेरियम सल्फेट रिएजेंट में मैंने आपको बताया कि तीन मेनली यहाँ पे हम रिएजेंट्स को यूज करते हैं, जिसमें एक होता है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट इज़ यूज्ड टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट की सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए पोटेशियम सल्फेट का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। इट रिएक्ट्स विथ बेरियम क्लोराइड एंड फॉर्म्स बेरियम सल्फेट इन स्मॉल क्वांटिटी। ये बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके स्मॉल क्वांटिटी में बेरियम सल्फेट को बनाता है, जो एक सीडिंग एजेंट की तरह काम करता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज सीडिंग एजेंट। तो अब समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जो पोटेशियम सल्फेट है वो बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके स्मॉल क्वांटिटी में बेरियम सल्फेट को बना रहा है। अब ये जो बेरियम सल्फेट थोड़ी सी अमाउंट में ये जो बना है
ये इन्फ्लुएंस करेगा रिएक्शन को, जिस कारण और अमाउंट में बेरियम सल्फेट बन जाए। ये कुछ ऐसा समझिए आप इसको कि थोड़े से अमाउंट में जो बेरियम सल्फेट बना है वो यह चाहेगा कि और ज़्यादा अमाउंट में बेरियम सल्फेट बने, या कुछ ऐसा करेगा जिस कारण ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे बेरियम सल्फेट बनने लगेगा। तो ये होता है सीडिंग एजेंट। आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं इसको कि जो थोड़े से अमाउंट में बेरियम सल्फेट बना है वो इंड्यूस करेगा मोर प्रोडक्शन ऑफ बेरियम सल्फेट या मोर प्रेसिपिटेशन ऑफ बेरियम सल्फेट। हालांकि ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, फिर भी आप कुछ इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। अब बेरियम सल्फेट का जो प्रेसिपिटेशन है वो कॉज करेगा टर्बिडिटी, और जो लिमिट टेस्ट का जो मेन यहाँ पे प्रिंसिपल होता है जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं टर्बिडिटी का रेफरेंस सॉल्यूशन से पता करने के लिए कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो एक लिमिट अमाउंट में है या नहीं। नाउ अगली स्लाइड में यहाँ पे डाला नहीं हूँ क्योंकि इसका थोड़ा सा ही यहाँ पे काम है। तो देखिए लिखा हुआ है डिल्यूट एसिटिक एसिड, इसका भी यहाँ पे यूज़ होता है। तो ये यहाँ पे मेंटेन करता है एसिडिक मीडियम। सो इसका यही काम है। सो गाइस यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट रिएजेंट है इस पे जो 3 यहाँ पे हम इंग्रेडिएंट जो यूज़ करते हैं उन सभी के काम, यानी कि वो क्यों यूज़ होते हैं इसके बारे में हमने यहाँ पे जान लिया है। और ये जीपैट नाइपर जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें क्वेश्चन के रूप में सामने आ सकता है।